हेलो दोस्तों, भाई स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और मेरे साथ में है दी ऑल न्यू जावा 42FJ। और इसके साथ में मैंने खड़ा किया है अपनी यज़दी की रोडस्टर को, और उससे हम करेंगे इसको कंपेयर। और भाई कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देखोगे ना, तो फ्रंट और रियर टायर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, डिस्क ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों में सिमिलर हैं, इंजन वही है, चेसी वही है। तो भाई जाहिर सी बात है कि इस गाड़ी को पूरी तरीके से ईएसडी रोडस्टर के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, इसलिए उस गाड़ी से हम इसे कंपेयर करेंगे के ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा हमें मिला है ओल्ड जावा 42 से, और क्या कुछ सिमिलर सा नजर आने वाला है अपनी ईएसडी रोडस्टर से। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जावा डीलरशिप पे ही आपको यज़दी की भी बाइक्स अवेलेबल मिलेंगी, और जावा डीलरशिप्स पर ही आपको बीएसए की तरफ से आने वाली भी बाइक देखने के लिए मिलेंगी। सेम एक ही डीलरशिप पे आपको टोटल 3 ब्रांड्स मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला जावा, दूसरा यज़दी, तीसरा बीएसए है, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही भारतीय बाजार में आया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले शुरू से। और शुरू में सबसे पहले हमें इन दोनों बाइक्स का फ्रंट नज़र आएगा, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जावा 42 के अंदर फुल्ली एलईडी हेडलैम्प सेटअप यूज़ किया गया है, और एज कम्पेयर यज़दी यहाँ थोड़ा सा बड़ा हेडलैम्प सेटअप है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लाइट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी तो अंदर से नज़र आएगी, बट यहाँ साइज में डिफरेंस है, यहाँ थोड़ी सी छोटी है, यहाँ बड़ी है। बाकी यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको एलईडी नज़र आएंगे जावा 42FJ के अंदर, और यज़दी के अंदर आपको हाइलोजन ही देखने के लिए मिलेंगे। सस्पेंशंस सेम है, दोनों बाइक्स के आपको सेम ही सस्पेंशन मिलेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आएगा कि यहाँ इस फ्रंट की जो लाइट है उसके ऊपर इस पार्ट का यूज़ किया गया है, फाइबर में ये पार्ट है जो कि इसको कवर्ड टाइप में देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ देखोगे आपको फुल्ली ओपनड सस्पेंशन नज़र आ जाते हैं। बात करी जाए इसके मडगार्ड और टायर वगैरह की, तो यहाँ आपको जावा 42FJ के अंदर फाइबर बॉडी के अंदर मडगार्ड मिलेगा, और यज़दी के अंदर आपको फुल्ली मेटल्ड मडगार्ड देखने के लिए मिलेगा। बाकी टायर साइज और डिस्क साइज दोनों का सेम है, दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर नज़र आएगा। और यहाँ पर बात करी जाए एबीएस और डिस्क की, दोनों में ही आपको 320 mm के डिस्क नज़र आ जाते हैं एबीएस के साथ में। वाइब्री के कैलिपर्स नज़र आएंगे, और फ्रंट लाइट वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी इंजन जो है, इंजन आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर सेम मिलेगा, दोनों ही बाइक्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है। दोनों बाइक्स के अंदर आपको 334 सीसी का इंजन मिलेगा 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में, 29.1 PS पावर दोनों में ही, 29.6 न्यूटन मीटर टॉर्क दोनों में ही। लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में, BS6 फेज 2 इंजन होगा। अब यहाँ कंपनी का कहना ये है कि ये वाला जो इंजन है वो हालांकि है तो 334 सीसी का ही, बट कंपनी का कहना ये है कि ये इनका नया ये अल्फा 2 सीरीज का इंजन है, जिसके अंदर कंपनी ने इंजन के अंदर से जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा अपडेट किया, उनके अंदर ट्यूनिंग और ज़्यादा रिफाइनमेंट बना दी, जिससे कि इसके इंजन को काफ़ी अच्छी पावर फिगर और ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। बाकी वहाँ पर आपको सेम वही 334 सीसी का इंजन ही देखने के लिए मिलता है। बाकी इन दोनों के साइड्स में चलोगे तो साइड में आपको साइड पैनल्स जो हैं वो डिज़ाइनिंग और जो शेप है वो दोनों बाइक्स का सेम मिलेगा, बट थोड़ा सा ग्राफिक्स में फर्क आएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ 42 के अंदर 42 की बैजिंग मिलेगी और यज़दी रोडस्टर के अंदर रोडस्टर की बैजिंग मिलेगी, बट थोड़ा सा इसके फाइबर जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा अलग तरीके से मैनिपुलेट किया है। जैसे कि इसका ये जो पार्ट है ये पूरा एक कर दिया है, और यहाँ देखोगे आपको ये जो इस चीज का है थोड़ा सा आगे की तरफ यूज किया है, जो इसको और ज्यादा प्रीमियम फील दिलाता है, थोड़ा बेटर लगता है। और वहाँ क्या है, यज़दी रोडस्टर के अंदर ये वाला फाइबर पार्ट जो है इसको छोटा सा ही करके इस पार्ट को आगे निकाल दिया है, मतलब इस उसमें ना ये सिंगल पार्ट आगे तक कर दिया, बस ये फर्क है। बाकी दोनों के ही सस्पेंशन जो है वो दोनों के सस्पेंशन सेम है, सस्पेंशन के अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। और एक छोटा सा बदलाव जरूर कहूंगा, एग्जॉस्ट जो हैं वो आपको हालांकि तो सेम ही है, डुअल एग्जॉस्ट हैं दोनों बाइक्स के अंदर हैं, सेम ही मिलेंगे। बस जावा 42FJ के अंदर सस्पेंशन को थोड़ा सा अप कर दिया, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर करा है, यहाँ तक नॉर्मल है फिर उसके बाद ऊपर कर दिया ताकि देखने में थोड़ा सा अलग और डिफरेंट फील आए जावा की तरफ से। बाकी यज़दी के अंदर देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, ये प्रॉपर सीधी लंबाई में होगा। बात करिए इन दोनों के ही रेयर टायर की, तो टायर में फर्क है, जावा 42 के अंदर आपको 140 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, और ये 17 इंच का टायर होगा डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ में।
और वहां पर आपको 130 सेक्शन का टायर मिल जाता है यजदी रोडस्टर के अंदर। अब इन दोनों बाइक्स में जो है डायमंड कट अलॉय व्हील तो मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप में अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कि आप देखोगे डायमंड कट अलॉय व्हील दोनों बाइक्स में है। बस यहाँ सिंगल पाइप में आएंगे, वहाँ डुअल पाइप हो जाएगा, बस ये फर्क आएगा। और टायर साइज मैंने बता ही दिया है, 130 और 140 का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी टेल लाइट की मैं बात करूं तो टेल लाइट यहाँ पर आपको एलईडी मिलती है, टर्न इंडिकेटर्स अगेन एलईडी मिलते हैं, और इसकी मडगार्ड क्वालिटी वो फाइबर में नजर आएगी। और यजदी के अंदर आपको फ्रंट मड और रेयर मड दोनों ही आपको मेटल के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी लाइट टेल लाइट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और यहाँ पर आपको हाइलोजन इंडिकेटर्स हैं, और टर्न और जो मेन लाइट है वो एलईडी ही नजर आएगी। बाकी इन दोनों की अगर मैं सीट की बात करूं तो यहाँ आपको स्प्लिट सीट ऑप्शन मिल जाता है यजदी रोडस्टर के अंदर, और अपनी जावा 42 के अंदर आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, बट कुशनिंग जो है वो काफ़ी बेटर मिलती है। दोनों ही बाइक्स की कुशन जो है वो बेटर है, दोनों का ही कोई कंपेयर नहीं कर सकते हम कि दोनों बाइक्स की कुशन कैसी हो सकती है। बाकी सीट हाइट जो है वो आपको दोनों बाइक्स के अंदर सेम मिलने वाली है। 790 के अप्रॉक्स आपको यजदी रोडस्टर की मिलेगी, और 790 के अप्रॉक्स ही आपको जावा 42 की सीट मिल जाएगी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 170 दोनों ही बाइक्स का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी बात करी जाए इन दोनों के ही फ्यूल टैंक की, तो भाई फ्यूल टैंक जावा 42 के अंदर आपको मिलेगा 12 लीटर का, और फ्यूल टैंक के कर्व हैं वो कुछ इस तरीके के नजर आते हैं, जो कि काफी बढ़िया हैं, और ग्राफिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से मैनिपुलेट किया गया है जावा की तरफ से। साइड में देखोगे आपको ये छोटा सा अलग पार्ट नजर आएगा जिसपे जावा और 42 की बैजिंग होगी। बाकी जावा का ऊपर ये 42 का स्टिकर होगा। बाकी यहाँ डिजाइनिंग में लाइक जावा का हमेशा से ये विंग बना हुआ होता है ना, वो चीज है। बाकी फ्यूल कैप को साइड में रखा गया है, जो इसके लुक्स को काफी ज्यादा प्रीमियम फील दिलाता है। सिंगल पाइप हैंडल बार है, और बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम थोड़ा सा अच्छा फील आता है इसमें। देखोगे आपको जगह जगह पे बैजिंग नजर आ जाती है। बाकी इंजन किल स्विच और हैजार्ड जैसा फीचर मिल जाता है। फुल डिजिटल मीटर इस बाइक के अंदर मिल जाता है, आपको सारे जो ऑप्शंस हैं वो मीटर के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी चलते हैं हम यजदी रोडस्टर के तरफ। तो यजदी रोडस्टर का सबसे पहले मैं दिखाता हूँ फ्यूल टैंक। तो यजदी रोडस्टर के अंदर आपको फ्यूल टैंक जो है वो थाई पैड्स मिल जाएंगे फ्यूल टैंक के ऊपर, और 12 लीटर का ये फ्यूल टैंक है। और फ्यूल टैंक के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ आपको पहले तो ये मिल जाता है स्टिकर, दूसरी तरफ देखोगे आपको ये फ्यूल कैप, जो फ्यूल कैप है जावा 42 से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मिल जाता है, क्योंकि फ्यूल कैप के ऊपर आपको अच्छे खासे कॉस्मेटिक चीज़ें मिल जाती है, जैसे यजदी की बैजिंग हुई, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे लोगो मिल जाते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी फिनिश ज़्यादा बेटर है यजदी के अंदर। हालांकि यजदी के हैंडल बार पर भी अभी आपको यजदी की बैजिंग मिलती है, और हैंडल की जो बैलेंसिंग है वो दोनों ही बाइक्स की अलग है। दोनों में काफ़ी बड़ा फ़र्क है, आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घुमाव है, वहाँ थोड़ा सा कम घुमाव है। पर स्विचेस की मैं बात करूँ तो स्विचेस दोनों बाइक्स में सेम है। मीटर को कंट्रोल करने के लिए ये नॉर्मल स्विचेस दे रखे हैं साइड में। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, इसकी तो की लगी हुई है। बाकी आप देखोगे सेम ही मीटर आपको जावा 42 के अंदर मिलेगा। क्या कुछ मिलेंगे मैं एक बार इसमें बता देता हूँ, आप उसमें भी समझ जाइएगा। बैटरी लाइट ऊपर है, एबीएस लाइट है, टर्न इंडिकेटर है, इंजन लाइट, हीटिंग सेंसर और रिजर्व लाइट ऊपर मिल जाती है। बाकी मीटर के अंदर आपको मिलेंगे साइड स्टैंड, कट ऑफ, इंजन और अपना गियर, फ्यूल ऑप्शन, नीचे की तरफ टाइम, ट्रिपोमीटर, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर जैसी चीजें यहाँ नजर आ जाएंगी। कुछ यही फीचर्स आपको सेम मिलेंगे वहां भी जावा 42, और इसके अंदर आपको मीटर जो है वो ऑलमोस्ट डिट्टो सेम ही देखने के। बाकी मैं इन दोनों पे ही बारी बारी से आपको बैठ के दिखाऊंगा। तो मैं पहले बैठता हूँ जावा 42 FJ के ऊपर। तो इसकी सीट हाइट मैंने बता दी 790 है, वहाँ पर भी 790 ही सीट हाइट है। बाकी यहाँ देखोगे ना कंफर्ट, नॉर्मली सिटिंग जो अच्छी है, बस नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, इसीलिए पैर ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं। बाकी का हैंडल जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और हालांकि देखो वेट तो है 184 kg है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वेट है, पर ठीक है सिटी में इजीली चल जाएगी शॉर्ट हाइट राइडर को। बाकी एक बार यजदी रोस्टर पर बैठ के दिखाते हैं। इसमें और उसमें एक देखेंगे डिफरेंसेस हमें लगेंगे जरूर। यहाँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा फील आता है कि इस जगह हमें थोड़ा सा कम ब्रॉड फील होगा, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि इसके में भी है ये चीज़, इसमें भी फील होती है। बाकी सीट जो है तो वहाँ ज़्यादा कुशन है, वहाँ ज़्यादा बेटर है, बट यहाँ स्प्लिट है तो इसको थोड़ा सा अलग नीचे चली जाती है। बाकी हैंडलिंग नो डाउट वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आ रहा था हैंडल टू मेरे शोल्डर, यहाँ से ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, मेरे हाथ मुड़ गए हैं नॉर्मली, बट वहाँ इस टाइप से हो रहे थे, इस टाइप से फील आ रहा था। तो हैंडल की बैलेंसिंग है वो अलग आने वाली है। बाकी इंजन परफॉर्मेंस फीलिंग जो है वो आपको दोनों में ही सेम मिलने वाली है।
अब मैं बात करूं इन दोनों की प्राइसिंग। बात करी जाए सबसे पहले यजदी रोडस्टर की, तो यजदी रोडस्टर के अंदर आपको वेरिएंट जो है वो लगभग यही मिलने वाला है, बस फर्क सिर्फ इतना आएगा 2,09,000 इसका एक्स शोरूम है और इसके अंदर प्राइस का कोई मैनिपुलेशन नहीं है। आपको सिंगल वेरिएंट प्राइस में ये बाइक ऑफर होगी यजदी की तरफ से, यजदी रोडस्टर। और अभी हम चलते हैं जावा 42FJ की तरफ। तो जावा 42FJ के अंदर आपको टोटल दो वेरिएंट्स नजर आने वाले हैं, जिसमें कि आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन से कंपनी ऑफर करेगी। और इसमें आप चाहो तो स्पोक व्हील और अलॉय व्हील ले सकते हो। आपको एक वेरिएंट मिलेगा अलॉय व्हील, एक वेरिएंट मिलेगा स्पोक व्हील। ये मेरे साथ में स्पोक व्हील, ये मेरे साथ में अलॉय व्हील है टॉप मॉडल, और इसकी प्राइसिंग 1,99,000 से लेके 2,20,000 तक जाती है, जो कि काफी नॉर्मल सी प्राइस है। हालांकि मैं इसे चीप और अफोर्डेबल तो नहीं कहूंगा, 2 लाख नॉट अ स्मॉल अमाउंट, तो 2 लाख आप भी जानते होगे बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इन दोनों बाइक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो एक बार मैं नॉर्मली क्लेरिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले जो बड़ा फर्क निकल के आता है इन दोनों बाइक्स में वो है रेयर टायर का। आपको ये जावा के अंदर थोड़ा सा वाइड मिलता है, एग्जॉस्ट की प्लेसिंग अलग मिल जाती है, हैंडल की बैलेंसिंग अलग मिल जाती है। बाकी की ऑलमोस्ट सारी चीजें इन दोनों बाइक्स में सेम ही मिलेंगी। नॉर्मली अगर कहा जाए नीचे एग्जॉस्ट को छोड़ के नीचे की पूरी बाइक आपको यजदी के प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी। हैंडल अलग है और एग्जॉस्ट का डिजाइन अलग है, बाकी सीट अलग है। सीट पे जो सिटिंग है वो ऑलमोस्ट सेम नजर आएगी, बस आपको कंफर्ट अलग फील होगा जस्ट बिकॉज इन दोनों की हैंडल की बैलेंसिंग अलग है। अब यजदी रोडस्टर के साथ अभी तक इसका किसी ने कंपेयर किया नहीं होगा, तो हम सबसे पहला आपके लिए वीडियो ले पाए। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।